राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर हम सभी खिचड़ी और काले तिल से भगवान सूर्य देव और शनि देव का पूजन करते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के दिन इन दोनों ही चीज़ों से हम भगवान का पूजन क्यों करते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इस दिन व्रत दान का काफ़ी महत्व होता है। हिंदुओं के लिए सूर्य ज्ञान, आध्यात्मिक और प्रकाश का परिचायक है। मकर संक्रांति यह दर्शाती है कि हमें भ्रम के अंधेरे से दूर होना चाहिए जिसमें हम रहते हैं और अपने भीतर के प्रकाश की तरफ चलना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और उन्हें जल चढ़ाया जाता है। कई जगहों पर तो लोग सूर्य के लिए व्रत भी रखते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के पानी में तिल मिलाकर नहाएं। इसके बाद लाल कपड़े पहने और दाहिने हाथ में जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत करने का संकल्प। सुबह के समय सूर्य देव को तांबे के लोटे में शुद्ध जल चढ़ाएं। इस जल में लाल फूल, लाल चंदन, तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। सूर्य को जल चढ़ाते हुए तांबे के बर्तन में जल गिराएं। तांबे के बर्तन में इकट्ठा किया हुआ जल मदार के पौधे में डाल दें। जल चढ़ाते हुए भगवान सूर्य का मंत्र अवश्य बोलें। सूर्य की पूजा करने के बाद तिल, उड़द दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन, अगर संभव हो तो वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान करें। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और भगवान को भोजन करवाना चाहिए। श्रीमद् भागवत और देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था क्योंकि उन्होंने सूर्य देव को शनि की माता छाया और सूर्य देव की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज में भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का शाप दे दिया। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ गया। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्य देव शनि के घर कुंभ में पहुंचे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसीलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसीलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थी। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को मौसम में बदलाव का सूचक भी माना जाता है। इस दिन से वातावरण में कुछ गर्मी आने लगती है और फिर बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इसी वजह से भी गंगा स्नान का आज विशेष महत्व माना गया है। महाभारत काल में भीष्म पिता ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण देवताओं का दिन है। मान्यताओं के माने तो उत्तरायण में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्ति की संभावना रहती है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खरमास होता है और खरमास में मांगलिक काम करने की मनाही होती है। लेकिन मकर संक्रांति के साथ ही शादी, ब्याह, मुंडन, जनेऊ, नामकरण जैसे शुभ काम की शुरुआत हो जाती है।
धार्मिक महत्व के साथ ही इस पर्व को लोग प्रकृति से जोड़कर भी देखते हैं, जहां रोशनी और ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। चलिए, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।